परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज हमें अपनी गवाही देने के लिए अवसर मिला। मैं कानपुर देहात यूपी के एक छोटे से गांव रामपुर का रहने वाला व्यक्ति हूं। मेरे माता पिता खेतिहर मजदूर थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री रामदयाल और मेरी माताजी का नाम चुक देवी था और अपने पुरखाओं की परिस्थितियों के अनुसार केवल एक ही ईश्वर है, देवी देवता और भगवान। इसके अलावा हमारे प्लेस में कोई कुछ नहीं जानता यीशु मसीह कौन है, कैसे है। लेकिन मैं बचपन से ही जिस तरीके से हिरण पानी की खोज में निकलता है और वैसे ही मेरी एक लालसा थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है। इसलिए अपने ही रीति रिवाजों के अनुसार मैं हिंदू ग्रंथों को पढ़ता था, गीता भागवत पूजा पाठ, यही मेरे जीवन का उद्देश्य था और इन्हीं को मैं सब कुछ समझता था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद मेरे जीवन में बड़ा क्रोध आता था, गुस्सा आता था और कोई बात को सह नहीं पाता था और मेरे जीवन में तमाम अनैतिकता की बातें मेरे जीवन में आ गईं। जैसे नशा, शराब भी पिया, गांजा पीने लगा, बीड़ी और तंबाकू, ऐसे काफी चीजों का सेवन करने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों में मेरे पास रेडियो था और मैं वहां से एक आनंद चौधरी का एक संदेश आता था रेडियो पर यीशु मसीह के बारे में और उसमें ऐसे ही शुरुआत करते थे, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पापो क्षमा कर जीवन दे दे, दया की ना करूं, तेरी आराधना करूं, ये गीत आता था। और फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का संदेश, उपदेश, प्रभु यीशु मसीह का प्रवचन वो देते थे। पाप से छुटकारे का बातों को बताते थे, बाइबल के ऐसे वचनों को बताते थे जो बाइबल के वचन हमारे हृदय को छेद देते थे। पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मैं अपने दिमाग से, विवेक से ये कोशिश करता हूं जानने के लिए, जो ये मैं कर रहा हूं, नशा, क्रोध, मारपीट करना, ये पाप में आता है। और मैं ऐसे ही वचनों से बड़ा प्रभावित होता चला गया। मेरे मन में एक सवाल आने लगे, क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन, क्या मैं सही मार्ग में जा रहा हूं? मैं ये गलत कर रहा हूं? मेरा विवेक काम से बात करता था। तब मुझे एहसास होता था ये सत्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर को मुझसे अपनी महिमा लेनी थी। मैं नहीं जानता था अपने बारे में प्रभु हमसे क्या कराना चाह रहा है। उन्हीं दिनों में परमेश्वर के भक्त लोग हमारे कालपी क्षेत्र में, पुकराया क्षेत्र में आए और मेरे एक चचेरा भाई राजेंद्र के अनुसार वो प्रभु को पहले जान लिया। उसके द्वारा हम रूरा क्षेत्र के हैं, वहां पर सुषमाचार आया, हमारे गांव में सुषमाचार आया। वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताते थे, हम उनसे बहुत सवाल करते थे, गुस्सा हो जाते थे और मैं उनको बहुत निगलेक्ट करता था, तिरस्कृत करता था। लेकिन जितना मैं ऐसे करता था वो भाई लोग उतना ही हमसे प्रेम करते थे। अब मैं विवश हो गया, कुछ तो है। मैंने पहली बार नया नियम को लिया, उसको पढ़ा। प्रिय जीजो, आधा भी नहीं पढ़ पाए थे, मैंने घुटने टेक दिया। यही सत्य है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मैं अच्छे से समझता था और मैं प्रार्थना में भी विश्वास करने लगा। मेरे जीवन में ऑटोमेटिक बदलाव आ गया। क्या तुम नहीं जानते, परमेश्वर हमसे बात करता था अपने बारे। मैं अपने आप को नहीं जानता था परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया है और मुझे कैसे जीवन जीना है, केवल उतना ही जानते थे।
जैसा मेरी पीढ़ी में पुरखाओं से लगा चला आता, उसी रीति रिवाजों से मैं बाहर आ रहा था। प्रिय अजीजों, जब बाइबल के उन वचनों को पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? रोमियो 3:23, सबने पाप किया है। अरे मैंने पाप किया है, हाँ मैं पाप करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता, गुस्सा करता, ऐसा। रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी तो नरक है, मृत्यु है, मैं कैसे बचूंगा? ये बातें परमेश्वर के वचन से मुझे बहुत प्रभावित करती रही और मैं समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही एक उद्धार करता है। परमेश्वर के प्रेम में विवश होकर रोमियो 5:8 में परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब तुम पापी ही थे तब तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। मैं रोने लगा, इतना मैं पूजा पाठ किया, इतना अगरबत्ती चलाया, भागवत गीता पाठ किया, जब तक ये नहीं कर लूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। कई साल की मेहनत मुझे इस रास्ते पर ले आई। मैं गलत किया, ये सही नहीं है। मेरा विवेक बताने लगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन मुझे छेद रहे थे। मैंने रो रो कर कि दुनिया में जिनके पीछे मैं जा रहा हूं, ये सब हमने पाप किया और हमें संहार करने के लिए आए, इससे मुक्ति नहीं है। मैंने रो के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। रोमियो 10:9 के अनुसार तो मुंह से अंगीकार करे, विश्वास करे, तेरा निश्चय उद्धार होगा। मैंने रोकर प्रभु को ग्रहण किया। प्रिय अजीजों, हम उस बैकग्राउंड से आते हैं। मसीहत में मैंने ऐसे बढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, पुराने रीति रिवाजों को छोड़ दिया। मेरा जो पूजा पाठ का पैसा था वो भी बचने लगा। अगरबत्ती का काफी खर्चा हो जाता था, लड्डू चढ़ाते थे हर मंगलवार को, पैसा बचने लगा। मैं सही रास्ते पर जाने लगा। प्रभु के वचनों के द्वारा मेरे जीवन में सुधार आने लगे। गलत काम मेरे जीवन से दूर हो गए। प्रिय अजीजों, हमारे भाई लोगों ने, सारे शामुएल जो साउथ के हैं, हमारे फील्ड में, रूरा फील्ड में काम करते थे, उन्होंने कहा ब्रदर आप मेरे साथ सेवा में आ जाइए, क्या मिलेगा? कुछ नहीं ब्रदर। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। ऐसे सवाल किया, जाना लेकिन उस तरीके से नहीं जाना। लेकिन कैसे मैं सेवा में आया, मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। एक जे सालोमन भाई साहब रूरा फील्ड के मिशनरी थे। उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, उनका सर में बहुत भयंकर चोट लग गई, वो बेहोश हो गई। परमेश्वर ने उस परिस्थिति में मुझे और मेरी पत्नी को उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। उस समय मेरा बेटा स्टैनली, जो आज इस दुनिया में नहीं है, 23 साल होने के बाद चेन्नई एमसीसी कॉलेज में एक रिसर्च में ले गए, वहां पर मेरे बेटे को खो दिया। ये मुझे गम है, वो रहेगा क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रभु में आनंदित हूं। 10 महीने का मेरा बेटा था और मेरी मम्मी के हाथ में उस बेटे को छोड़ करके मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई। कानपुर से एक मसीह भाई की सहायता से लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उनका जो है एडमिट कराया। वो अपनी कार से ले गए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। जे सालोमन भाई साहब के पास पैसे नहीं थे, क्या करेंगे? यहाँ मेरा कौन है, घर से कभी इतनी दूर आया नहीं। प्रिय अजीजों, मेरे जीवन में कैसे कैसे प्रभु ने काम किए। लेकिन वो भाई कुछ मसीह लोगों को फोन करके गए होंगे, फोन करते देखा था, लेकिन ये नहीं जानता था ये क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे थे। वो अपनी कार लेकर के कानपुर चले आए, कानपुर के थे वो। मैं वहां अकेला, जे सालोमन भाई साहब, मेरी पत्नी और जे सालोमन भाई साहब की पत्नी ग्रेस, जो बेहोशी हालत में पड़ी हैं। वहां उनका ट्रीटमेंट होने लगा। थोड़ी देर में देखते हैं
मसीह भाई लोग हाथ में ब्रेड लेकर के, चाय लेकर के, कुछ बिस्कुट लेकर के आ रहे हैं। इधर कोई जे सालोमन है, मैं जाता दौड़ करके, क्या बात है भैया, जे सालोमन मेरा भाई साहब हैं, पास्टर साहब हैं, मैं उनके साथ हूँ, उनकी पत्नी ये है, ये हालत में है, ये आपके लिए लाए, पूरा मेरे हाथ में देते। मैं सोचने लगा ये मसीह प्रेम है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं कोई करते हैं। हा? अगर कुछ 100 रुपया भी देंगे तो तुरंत वापस पाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ब्याज भी वो लेते हैं। ये मसीह प्रेम को मैं पहली बार देखना शुरू किया। उसी दिन उनका माइंड का, सर का एक्सरा हुआ। डॉक्टर साहब ने बताया इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बड़ा एक पेपर में पूरी दवाइयां लिख करके वो डॉक्टर साहब ने मेरे हाथ में दे दिया। जे सालोमन भाई साहब ऐसे खड़े थे, हम हक्का वक्का थे, ये कैसे लाएंगे, कहां से लाएंगे, पैसे नहीं है। देखा परमेश्वर ने एक भक्त को भेजा, कार से आए, वो कोई पादरी साहब थे, मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे हाथ में वो पर्चा देख रहे हैं। शायद वो महसूस कर रहे थे कि ये क्या फीलिंग कर रहे हैं। उन्होंने पर्चा मेरे हाथ से ले लिया, पढ़ा, दवा है, ब्रदर आइए बैठिए, अपने कार में बैठाला, मेडिकल स्टोर ले गए, सारी दवा निकला दी और वो सारी दवा दे करके सारा पेमेंट कर दिया और वो दवा मेरे हाथ में दे दी। फिर मुझे वहीं पर छोड़ने आए। मैं ये चमत्कार देख रहा था। ऐसा हमारे इधर प्लेस में कोई सोच भी नहीं सकता है। इनको हम जानते नहीं, ये मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन इनके अंदर ये प्रेम क्यों? आज महसूस कर रहा हूं क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने 2 बोतल खून के लिए भेजा। मेरे साथ कौन था? मेरी पत्नी थी। जे सालोमन इस स्थिति में थे, जिनकी पत्नी इस हालत में थी, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता था। मैं गया, मैं एक बोतल खून दूंगा। डॉक्टर ने मेरे आंख को देखा, ऊपर को किया, मैं दुबला पतला था, एक ही कुर्ता पैजामा था मेरे पास, दूसरा कपड़ा भी नहीं था। इस बैकग्राउंड से मैं आया प्रभु में, क्या करेंगे? मैंने कहा मैं एक बोतल खून दूंगा। डॉक्टर ने कहा नहीं, आपका खून नहीं ले सकते हैं, आप बहुत दुबले पतले हैं, आप किसी दूसरे को लाइए। मैंने कहा मेरे बहुत ताकत है, मैं 50 किलो बाट लोहे का 50 केजी का मैं हाथ से उठा लेता हूँ, मेरे खून की कमी नहीं। एक बंदा वहीं डॉक्टर के पास खड़ा था, मोटा ताजा अच्छा था, वो मेरी बात सुन रहा था। मैं मान नहीं रहा था डॉक्टर साहब की, मेरे ताकत है, आप लीजिए, मैं कहां से लाऊंगा। वो भाई ने आकर मेरे पीठ में थोड़ा सा थपथपाया, ब्रदर ऐसे डॉक्टर साहब से बात नहीं करते हैं। उन्होंने मेरी जगह पर वो लेट गए, ये ग्रुप मेरा है, आप डॉक्टर साहब मेरा खून लीजिए। डॉक्टर साहब ने उसकी भावनाओं को कदर किया और उसको देखा और उसका खून एक बोतल ले लिया। मैं अचंभित था, ये कैसे हो रहा है? मैं बड़ा ताजुब में था। और वो बंदा फिर उठा और वो बोतल ब्लड की अपने हाथ में लिया और मेरे हाथ में दिया, ये आपके पेशेंट के लिए। मैं उनकी तरफ देख रहा था। हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार भी ब्लड देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये भाई को मैं जानता नहीं हूँ, ये मुझे नहीं जानता, ऐसे भाई साहब आप कौन है? मैं यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आंसू आने लगे। प्रभु का कार्य देखिए मेरे जीवन में। उनका ऑपरेशन हुआ, एक बोतल डॉक्टर साहब ने वहीं से प्रबंध कर दिया और उनका ऑपरेशन हुआ। फिर एक वार्ड में भेज दिया गया। मैं 7 दिन वहां पर रहा। आधी रात तक मैं अपने पत्नी को ड्यूटी में लगा देता, आधी रात तक आप जगिए, इसके बाद मैं जगूंगा। जिस सालोमन भाई साहब को फ्री छोड़ता था, उनको कोई लोड नहीं देता था, इतना प्यार करता था। मैं वहां सोचने लगा, जब मेरी ड्यूटी
1 बजे के बाद रात में आई, पत्नी किससे कहा आप सो जाइए। मैं सोच रहा था प्रभु कैसे कैसे काम करता है। मसीह लोग मेरे लिए खाना लाते हैं, कोई अभाव नहीं हो रहा है, किसी बात की घटी कमी नहीं हो रही है। ये कैसे हो रहा है? मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। क्या यीशु मसीह इतना महान है? मैं तुरंत घुटनों पर गया। प्रभु, वो साइरस सामुएल की बात को याद आई, क्या आप सेवा करेंगे? मैं जब कोई पेशेंट को ले जाता है, बहुत पैसे ले जाता है, बहुत कुछ तामझाम करता है, बहुत इंतजाम करता है, तब जाता है। लेकिन हम लोग बिना पैसे के ऐसे पहुंच गए, लेकिन परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। मैं ऐसा पूछ रहा था क्या मिलेगा? प्रभु आपकी सामर्थ्य को जान लिया, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी सेवा चाहिए। लेकिन कोई मनुष्य बुलाएगा, मैं सेवा में नहीं आऊंगा। प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। प्रिया जी जो तमिलनाडु के एक आर अरुणमणि भाई साहब हैं, नया शादी उनका हुआ था, उनकी सेवा के लिए उनको पति पत्नी को उधर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भेजा गया। जे सलोमन भाई साहब की सहायता के लिए जब वो उनसे मुलाकात हुआ, भाई साहब आप घर में जा सकते हैं। मैं घर में आ गया। प्रिय अजीजो, 1 महीना नहीं हुआ था, एक लेटर मेरे पास आया, लखनऊ में 1 महीना आप ट्रेनिंग कर सकते हैं कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट में। मैंने किसी को इन बातों को नहीं बताया था, केवल प्रभु को बताया था। मैंने समझ लिया ये प्रभु की बुलाहट है। मैं सब कुछ छोड़ करके मैं ट्रेनिंग में चला गया। मेरे रिश्तेदार मुझे पागल कहने लगे, ये भूख में मर जाएंगे, इनके बच्चे भूख में मर जाएंगे, ये क्या करेंगे, इसमें क्या मिलेगा, ये पागल हो गया, किसी की मानता नहीं है, कुछ जानता नहीं है ऐसे। लेकिन मैंने प्रभु को जान लिया। प्रिय अजीजों, तब से मैं एफएमपीबी के साथ ट्रेनिंग करने के बाद आज मुझे 1991 1 अप्रैल से मैंने प्रभु की सेवा को शुरुआत किया था एफएमपीबी के द्वारा, और आज तक 2021 तक आज भी मैं प्रभु की सेवा में हूँ। जीवन में ऐसी समस्याएं आई, कठिनाइयां आई, परेशानियां आई, दिक्कत आई, यहाँ तक कि लोगों ने मुझे घेरा, मार डालने की कोशिश की, बहुत ऐसे ऐसे सवालों को पूछा। परमेश्वर ने हर परिस्थिति में संभाला। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा अच्छे से उनको जवाब देने के लिए मौका दिया। परमेश्वर मेरी गवाहियां तो बहुत कुछ मेरे जीवन में बहुत ऐसे अद्भुत और चमत्कार हुए। मैं यीशु कथा को कहा, साउंड सर्विस ले जाता था और ऐसे विरोधी गांवों में मैंने यीशु मसीह को कथा के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। लेकिन हर जगह परमेश्वर की महिमा हुई। मेरे 16 ट्रांसफर हो चुके हैं और जहां भी गया परमेश्वर ने मुझे बहुतायत से इस्तेमाल किया। आज मेरा जीवन बहुत खुशियों से भरा है। प्रभु ने हमें बहुत आशीष दी। मैं कितना भी परमेश्वर को धन्यवाद दें वो कम है। ये हमारी गवाही है। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।